आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। अहले चौदाबाग में बड़ा अपसेट। मुजाहिद अव्वल के बेटे सरदार अतीक अहमद अपनी आबाई सीट हार गए। 50 साल बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शिकस्त। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तोबाजी पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी कामयाब रहे। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम हमेशा इस नशिस्त पर कामयाब रहे। अहले 15 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक नहास के दरमियान कांटे का मुकाबला। हल्का अहले 16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान पीछे। अहले 17 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर को सबकत हासिल रही। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से नून लीग अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा, नून लीग ने पहले और दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में भी धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर रही है। हर शिकायत पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज शाह खान शहला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। कहा कि अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से इल्म हो गया था। नून लीग के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह हसास इलाका है, धांधली के हम नहीं मानेंगे कि नून लीग के हक में कश्मीरी अवाम ने वोट दिया। अवामी राय का एहतराम जरूरी है, वोट को इज्जत देने के लिए धांधली का खात्मा जरूरी है। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादे सिंध हुकूमत का रखता सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्जाम लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी, इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया। हम तो तवक्को कर रहे थे उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे, हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद देंगे। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए तो इलेक्शन नहीं रोक सकते। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को वर्गलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अमीर मकाम ने कहा, इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, सुबह 9 बजे से ही बयान देना शुरू हो गए। ये बात आज तक समझ नहीं आई, उनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। ये हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा लें, इनके रोने धोने पर हैरत होती है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मक्का मुआहदे का मकसद जारियत नहीं, ये मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मैंने शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क व कौम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई ताउन के मुआहदे की तोसी है। दिफाई मुआहदा तीनों बरादर ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दहाइयों से मुहीत करीबी ताउन मौजूद है। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई मुतालबा है तो इसको मेज पर बैठकर हल करना चाहिए। किसी भी महज़्ज़म मुआशरे में लाकानूनियत की इजाजत नहीं दी जा सकती। नून लीग आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू करेगी। काबीना ने इस मुल्क की दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल, खित्ते में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त और अमन अमान के फ़रोग़ को कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खद-ओ-खाल से ईरानी हम मनसब को आगाह किया। कहा, मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना और इलाक़ाई अमन व सलामती में किरदार अदा करना है। अब्बास अराग़ची ने मुआहदे की अहम तफ़सीलात से आगाह करने पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब में करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती सतह पर करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी।
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए मुआहदे हो रहे हैं। नया इलाक़ाई इत्तेहाद जाहिर करता है कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिल एतबार नहीं। खित्ते के ममालिक जान गए सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली शय नहीं। हक़ाइक़ पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदही करने वाला हर मुआहदा इलाक़ाई सलामती के लिए अहम है। बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने अब्बास अराक़ची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमा मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। बानी से मुलाकात करा दी जाए तो लॉन्ग मार्च रुक सकता है। मुमकिन है 27 सितंबर तक मुझसे नहल कर दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नहल किए बगैर कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। बानी PTI की बहन अलीमा खान को 27 सितंबर की तारीख पर मुतमईन करेंगे। हमारा मकसद बानी तक रसाई नहीं बल्कि उनकी रिहाई है। 27 सितंबर के मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी का जुमेरात को हर चौक को D चौक बनाने का ऐलान। कहा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट धरना देंगे। नौजवानों में बहुत जज्बात देख रहा हूं। 27 सितंबर को सब निकलेंगे, फिर कोई नहीं संभाल सकेगा। हम किसी दबाव में नहीं। एहतजाज की तारीख अब नहीं बदलेगी। जुमेरात तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकती। सोहेल खान आफरीदी 20 लाख अफराद इस्लामाबाद ला कर दिखाएं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं धमकियों से मुलाकात नहीं होगी, कानूनी तरीकाकार अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हाथ हो गया। इस बार नाकाम हो गए तो इन्हें दोबारा उसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के इस रवैये की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो रही। खिलाफ वर्जी पर बानी PTI से मुलाकातें रोकी गई हैं। बानी से मुलाकात की सहूलत का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। एहसन इकबाल की सोहेल खान आफरीदी पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तान के नौजवानों को काकरोचों से तशवीह देना दुरुस्त नहीं। सोहेल आफरीदी सड़कों पर जोर लगाने की बजाय KPK की बेहतरी और अमन पर जोर लगाएं। जलाओ गिराव की सियासत मुल्क के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके सलमान अकरम राजा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। कहा मैंने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी कि हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। ये सारे लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आए? आज बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक अहम निकात जमा करवाने हैं। ये भी पता है कि 5 अगस्त को कौन कौन निकला और कौन सिर्फ तनकीद करता रहा। जुनैद अकबर ने कहा रात देर से इतला मिलने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने में देर हो गई। अगर बर वक्त इतला दी जाती तो मैं बहैसियत सूबाई सदर जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे उनसे जवाब तलब करता। कोई किसी जाती मकसद के लिए तो नहीं बुलाया गया। इतना सीखबा होने की बजाय अरकान से राब्ता करके उनको पहुंचने की तलकीन ज्यादा जरूरी थी। विशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की मुबैना ऑडियो लीक। बताओ मैंने कौन सी साजिश की? सलमान अकरम राजा का सेनेटर विशाल यूसुफजई से सवाल। साजिशें और ग्रुप बंदी करके ऐसे वकला को मेंबरान बनाया जिसका ILF से ताल्लुक नहीं था। सेनेटर मिशाल यूसुफजई का सलमान अकरम राजा को दो टोक जवाब। विफाकी काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी का बुनियादी मकसद तमाम शहरियों के लिए पायदार, महफूज और मेयारी रिहाइश की फराहमी है। काबीना ने हिदायत की एनर्जी एफिशिएंसी कोर्ट्स को भी नेशनल हाउसिंग पॉलिसी का लाजमी हिस्सा बनाया जाए ताकि नई तामीरात तमराई के मौसर और माहौल दोस्त तकाज़ों से हम आहंग हो सके। वज़ीर आज़म को अपना घर स्कीम के तहत पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि अपने घर के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से 220 अरब के कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी है। 32 अरब रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की जा चुकी। काबीना ने पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान 1981 में तय पाने वाले दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे के खात्मे का नोटिस वापस लेने की मंजूरी दे दी। काबीना ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी देते हुए इसे साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अहम रहनुमा दस्तावेज करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना इजलास में शरीक न हुए। निज़ाम तबाह होने के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मोहसिन नकवी काबीना इजलास में शिरकत नहीं करते, जबकि मोहसिन नकवी ने दावा किया था काबीना इजलास में उनकी शिरकत 70% है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की मुद्दत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो चुकी। आइन के तहत तमाम अहम नशिस्तों पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती की जाए। वज़ीर आज़म आइन के अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के पाबंद है। सूबों के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के लिए भी आइन में मुरव्वजा तरीके के तहत तैनाती की जाए। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस एहलकारों को क्लीन चिट दे दी गई। दौरान इंक्वायरी खवातीन पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मौत हार्ट अटैक से हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जमा करवा दी। वीडियो में खवातीन टाउनशिप ब्लॉक बी में इलाका मकीनों से तकरार करती दिखाई देती हैं, जबकि मकीन मुबैना वारदात में हथियाई गई रकम वापस करने का मुतालबा करते हैं। वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तमाम शवाहिद सामने लाए जाएंगे। पंजाब में किसी को बचाने के लिए इदारे मुतहर्रिक नहीं होते। नून लीग को लाशों या महरूमियों पर सियासत और जाली बयानियां बनाने की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मान बुखारी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाद अफसोसनाक वाक़यात को सियासी रंग देने के बजाय हक़ाइक़ सामने लाए जाने चाहिए। लाहौर में एक बच्ची के वाक़े में DIG ऑपरेशन ने पूरे थाने को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की। 2 बहनों के केस का अदालत ने नोटिस दिया। अदालत जो सजा तजवीज़ करेगी इस पर अमल होगा। पंजाब हुकूमत फेक बयानियां बनाने के बजाय गलतियों को दूर करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर यकीन रखती है। सिंध में कोई अफसोसनाक वाक़या हो तो हम सब उस पर दुखी होते हैं। बाद सियासी नासिर सानहात को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंध में तरक्की के दावे किए जाते हैं, लेकिन सिंध के अवाम को ये तरक्की नजर क्यों नहीं आती? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। ओगरा के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतें 11 अगस्त के लिए हैं। आलमी मार्केट में WTI क्रूड ऑयल की कीमत $84 फी बैरल हो गई, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की $78 फी बैरल में फरोख्त हो रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुल्कगीर हड़ताल जारी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती वफ्द के साथ मुज़ाकरात 3 से 4 घंटे तक जारी रहे। फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत खुद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करे। ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़ेह किया कि मुतालबात की मंजूरी और मुतल्लका नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल की अपील कर दी। हड़ताल से सनती पैदावार, सप्लाई चेन, बरामदात और मजमूई माशी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो सकती हैं।